नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आर्मी जीके टेस्ट सीरीज, जी हां दोस्तों, आर्मी के जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज नंबर 2 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है दोस्तों। कम से कम मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं, जीके की 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है। ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, आगरा, लुधियाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में है। अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि इसका जो निर्माण है, हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है, वो किसके आदेशानुसार हुआ था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार हुआ था। मतलब हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। सिखों के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंदर 10 गुरु हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरुदेव बहादुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर सिख धर्म के अंतिम गुरु अगर गुरु गोविंद सिंह थे तो पहले गुरु कौन थे? तो चलिए इसका आंसर भी मैं आपको देता हूं। पहले गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। पहले गुरु थे गुरु नानक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि इनका जो धार्मिक स्थल है, सिख धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? और एक क्वेश्चन और है कि जो सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो चलिए दोनों क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं श्री आदिनाथ ग्रंथ, या इसी को कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, या दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ भी एक ग्रंथ है जो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको दे दिया गुरु ग्रंथ साहिब, एक आपको दे दिया कुरान, और एक तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गीता, और चौथा ऑप्शन आपके सामने होगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म में धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से एक गुरुद्वारा मिलेगा। गुरुद्वारा राइट होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन होंगे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। तो राइट आंसर क्या होगा? गुरुद्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन आपके सामने है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मोरारजी देसाई। तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। किनका? राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि। चलिए अब देखते हैं राजीव गांधी से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका सही होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है तो सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद पहले खिलाड़ी थे जिन्हें सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर विश्वनाथन आनंद थे, ये किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध शतरंज खेल से था। किस खेल से संबंधित था? शतरंज खेल से संबंधित था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्वनाथन आनंद
का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? शतरंज खेल से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर जरूर करोगे। वीडियो के नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर के बटन को दबाना, लिंक को कॉपी करना, उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अजंता एलोरा की गुफा कहां स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अजंता एलोरा की गुफा कहां स्थित है। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, अजंता एलोरा की गुफा कहां स्थित है? कमेंट करके बताओ कि अजंता एलोरा की गुफा कहां स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफा कहां स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? फटाफट कमेंट करके बता दें। ऑप्शन आपके हैं, दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दयानंद सरस्वती से संबंधित डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों सभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं 1 से 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ डिस्कशन करते चलूंगा, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ क्लियर हो जाए। तो हमने डिस्कशन किया कि वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन डिस्कशन किया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 ईस्वी में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, कथकली नृत्य किस राज्य का है? कथकली नृत्य किस राज्य का है? फटाफट कमेंट करके बता दें, कथकली नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, केरल। कथकली नृत्य किस राज्य का है? केरल राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? फटाफट कमेंट करें, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन आपके हैं 24, 23, 25, 26। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 25। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। पहले 24 थे, वर्तमान में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया 25वां उच्च न्यायालय। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? अच्छा क्वेश्चन है, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुवंश नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके हैं, कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आपके आर्मी के एग्जाम में पुस्तकों के लेखक के नाम भी पूछे जाते हैं,
समाधि स्थलों के जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपका ये था क्वेश्चन नंबर 8, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? कमेंट करें फटाफट। ऑप्शन आपके हैं कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, विश्व का एकमात्र देश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है। इसका मतलब न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है, ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है? ऑप्शन आपके सामने है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है। अब दोस्तों मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता हूं कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है? जितने भी भाई कमेंट करके इसका आंसर देंगे कल की क्लास में उनके नाम अनाउंसमेंट करूंगा मैं। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है? इसका मतलब कि महिलाओं को भी सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य होते हैं, मतलब सेना में सर्विस करनी जरूरी है। तो कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी भाई कमेंट करेंगे उनका नाम मैं कल की क्लास के अंत में जरूर अनाउंस करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इंपोर्टेंट जितने भी देश हैं इनकी राजधानी आर्मी के एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सभी राजधानी क्लियर कर लें। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका सही होगा, उत्तराखंड में। कहां स्थित है? उत्तराखंड में। अब डिस्कशन करते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, जिस भाई को अगर पता है तो कमेंट करके आंसर दें कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, जो कि हाल ही में घोषित किया गया था। फटाफट कमेंट करें किसी भाई को अगर पता है तो। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, चलिए मैं आपको बता देता हूं, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। कौन सी है? गैरसैंण। यहां हमने डिस्कशन किया कि केदारनाथ मंदिर कहां स्थित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी मैंने आपको बताया देहरादून। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके हैं 25, 30, 35, 40। फटाफट कमेंट करें किसी भाई को अगर पता है तो। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कमेंट जरूर किया करो, जिससे आपको पता चले कि आपको जितना नॉलेज है क्या सही है या गलत है। आपको कितना आता है आप खुद से जज कर पाओगे कि क्या अपने आंसर सही हो रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। और प्रथम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके साइन होते हैं? जल्दी से बता दें। ऑप्शन आपके हैं वित्त मंत्री, गवर्नर, वित्त सचिव, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन आपके हैं 1667, 1657, 1757 और 1857। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में
कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किसको पराजित किया था? नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किन्हें पराजित किया था? नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बेटन कप कौन से खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेटन कप कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। फटाफट कमेंट करके बता दे बेटन कप कौन से खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद को जज करें कि क्या सही है या गलत है। कमेंट जरूर किया करो जिससे आपको पता चले कि हमें कितना नॉलेज है कितना नहीं है, खुद की तैयारी का आपको अंदाज लगे। चलिए ऑप्शन आपके हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हॉकी। बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से। अब कमेंट करके मुझे यह बता दो कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? ऑप्शन आपके हैं चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? ऑप्शन है आपके चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी बांग्लादेश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाला है कि सर अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो सबसे कम किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। इसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है और सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। और पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए। 15 क्वेश्चन के साथ साथ बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन किए हैं। तो कम से कम 40 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं। आज का ये सेशन, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताओगे कि हमें सेशन कैसा लगा, क्लास का लेवल कैसा था, जरूर कमेंट करोगे। तो अब मैं आपके लिए एक सूचना दे दूं। सूचना यह है कि आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी, इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आपकी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साइंस की भी क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी ही आपको मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। तो अगर कोई भाई सच में आर्मी की तैयारी करता है और उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है, बेल निशान है, इसे ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मेरी कोई क्लास आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर कोई भाई आर्मी के नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स प्राप्त करने के लिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। सभी भाइयों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।